बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। गहलोत सरकार बेकाबू हो रहे कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर लॉकडाउन जैसा निर्णय ले सकती है। जयपुर में आज सुबह 7:30 बजे सीएम अशोक गहलोत ने यूएसए में रह रहे डॉक्टर्स के साथ चर्चा की। वीसी के माध्यम से राजमई एसोसिएशन के डॉक्टर से चर्चा की गई। इसमें प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बने वर्तमान हालात के बारे में बताया गया। देश भर में 24 घंटे में 3,82,315 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 3,780 मरीजों की मौत हुई है। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 154 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16,974 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर में 40, जोधपुर में 28 मरीजों ने दम तोड़ा है। वैक्सीनेशन की कमी और उसके खर्चे को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि वडोदरा टीके के लिए तैयार है, बस टीका इंतजार है। 12 में कोरोना संक्रमण के मामलों में दोगुनी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। बीते दिन भी एक ही दिन में अधिकतम 784 मामले सामने आए, जिसके बाद जिला अस्पताल में भी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। 12 जिला अस्पताल के आउटडोर से लेकर कोविड वार्ड तक मरीजों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की कमी होने लगी है। चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर आज खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला अस्पताल में दौरा किया। मंत्री ने कोरोना से उपजे हालातों पर बैठक ली। इस दौरान खान मंत्री ने अस्पताल में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। इस दौरान खान मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जा सकता है। सीकर में कोरोना वायरस की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। 2 दिन में सीकर पुलिस 298 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेज चुकी है। लगातार पुलिस का यह अभियान जारी है। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल लगातार जिले के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को समझा रही हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब साथ रहेंगे तभी कोरोना के चैन को तोड़ा जाएगा। हैदराबाद में 8 शेरों में कोरोना के लक्षण आने के बाद सामने आई रिपोर्ट में शेरों की कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। हालात के मद्देनजर राजस्थान वन विभाग ने भी मामले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोटा ट्रैफिक और शहर पुलिस ने आज से ऑटो चालकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज से 17 मई तक OD1 फॉर्मूले से ऑटो चलेंगे। जालोर के सांचौर में कोविड महामारी के कारण अस्पतालों में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को भोजन उपलब्ध करवाने को लेकर श्रीमती मीरा देवी मानसिंह राम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। कोरोना ने रोडवेज पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण लोग यात्राएं बहुत कर रहे हैं। झुंझुनू रोडवेज के डिपो की आय भी 70% कम हो गई है। झुंझुनू डिपो की 50 से अधिक बसों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में कोरोना का हॉट स्पॉट होने के कारण लोग इन राज्यों में जाना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में रोडवेज ने बसों को बंद ही कर दिया है। लोड फैक्टर कम होने पर रोडवेज ने अपनी रणनीति बदल दी है। बिना यात्री भार के बसों को बंद कर दिया गया है। झुंझुनू डिपो में सामान्य दिनों में हर रोज 13 से 15 लाख रुपए तक की इनकम होती थी, लेकिन अब ये 3 से 4 लाख रुपए तक ही सिमट गई है। बीकानेर में बेवजह घूमने वाले युवकों को पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर भेजना शुरू कर दिया है। पुरानी जेल रोड पर बेवजह घूम रहे 4 युवकों को कोतवाली पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। इन चारों युवकों की कोविड जांच करवाई जाएगी। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। घर से बाहर निकलकर बेवजह घूमने वाले युवकों के खिलाफ कोटगेट थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर में 2 दिनों में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बेवजह घूम रहे 32 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। आज इन 32 लोगों में से 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 7वीं बटालियन एनसीसी कैडेट्स के जवानों ने बस्तियों में अलग अलग जगह जाकर मास्क बांटे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की बात कही। भरतपुर में पुलिस की सख्ती का असर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। लोग क्वारंटाइन नहीं होने के डर से बाहर नहीं घूम रहे हैं। बीकानेर के भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही है। डिस्पेंसरी में वैक्सीन और कोरोना जांच एक स्थान पर हो रही है। ऐसे में डिस्पेंसरी में आने वाले हर आम आदमी को इफेक्टिव होने का खतरा भी बन रहा है। कोटा में आज ऑक्सीजन गैस प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंचे मरीजों की भारी भीड़ हो गई और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना इस दौरान देखी गई और ना ही कई लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। बाड़मेर में कोविड से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल में कोविड मरीजों को इलाज करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के वार्ड सहित आपातकालीन सेवाओं में भी बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी इन दिनों बाड़मेर में कैंप किए हुए हैं। लगातार बाड़मेर, बैतूल, पचपदरा और बालोतरा का दौरा कर कोविड हालातों से रूबरू हो रहे हैं।
आज राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पचपदरा के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर ऑक्सीजन टैंकर और स्टॉक उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों को बिना देरी से ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। श्रीगंगानगर में कोरोना की रोकथाम के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसकी पालना के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय है। इस दौरान नगर परिषद टीम ने लगभग 50 किलो पॉलिथीन भी जब्त की है। प्रदेश में लागू रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे दिन आज अजमेर में पुलिस की सख्ती के असर नजर आने लगी। बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 300 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। भरतपुर के बाजारों में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। भरतपुर किराना व्यापार संघ ने प्रशासन के साथ बैठक कर निर्णय लिया था कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन मंगलवार को दुकान बंद करने के चलते आज सुबह से ही दुकानों पर लोगों का जमावड़ा देखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पाली में आज सुबह सब्जी मंडी के दरवाजे सुबह 6 बजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। यहां सुबह होते ही बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बिना खरीदारी करने में लगे रहते हैं। बारां जिले में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। जिले में जहां बीते एक माह में 8,500 मामले सामने आए, वहीं 1 मई के महीने में 5 दिनों में 2,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। उसी को लेकर पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ती जा रही है। पहले प्लाज्मा फिर वैक्सीन के अभियान ने अब तेजी पकड़ ली है और अब इस अभियान से प्रेरित युवाओं की टीम निरंतर तेजी से प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आ रही है। टीकाकरण के बाद 1 महीने तक प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 5 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेशन कर 10 लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध करवाया है। कोरोना के बढ़ते मामले देख पोखरण प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए लाठी इलाके में 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और गांवों को सील कर दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में तहसीलदार ने अनोखे अंदाज में प्रतिबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार बामणिया देहाती दुल्हा बनकर अपनी टीम के साथ जन अनुशासन पखवाड़े में प्रतिबंधित दुकान पर पहुंचे और बोगस ग्राहक बनकर खरीदारी की। तहसीलदार की टीम ने कस्बे में कई दुकानों को सीज किया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया और दूसरी ओर कस्बे वासियों ने खुशी जताई है। सवाई माधोपुर कलेक्टर ने जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान सामान्य अस्पताल का दौरा करने के दौरान उन्हें वहां ऑक्सीजन व्यवस्था और दवाइयों को लेकर जानकारी मिली। ब्रिटेन में रह रहे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स छात्रों ने नई पहल की है। उन्होंने जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती गंभीर रोगियों की सहायता के लिए 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 24 प्लस ऑक्सीमीटर भिजवाए हैं। नई गाइडलाइंस की सख्ती से लागू करवाने के लिए टोंक अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। मामले को लेकर अब एसपी और एएसपी समेत पुलिस ने पुलिस के जवानों के साथ पैदल मार्च किया। बीकानेर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज भी बीकानेर में पहली सूची में 735 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों के प्रभाव में जो लोग आए उनकी भी स्वास्थ्य विभाग जानकारी लेने में जुट गया है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए दौसा पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आज दौसा शहर की प्रमुख गलियों को बैरिकेड लगाकर रोका गया ताकि कोई भी निजी वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सके। निर्धारित समय तक केवल पैदल ही लोग खरीदारी कर सके। झुंझुनू के प्लानी कस्बे में पुलिस और नगरपालिका की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस के जवान और नगरपालिका के कर्मचारियों ने पूरे कस्बे में पैदल मार्च किया। कोरोना संक्रमण के चलते सवाई माधोपुर जिले में कलेक्टर और एसपी खुद बैराबंडा खुर्द पुलिस चौकी पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश की ओर से आने वाले वाहनों की जांच की गई। आरटीपीसीआर जांच नहीं होने पर कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस ने बेवजह घूमने वाले 80 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया। वहीं लोगों के चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपल भी लिए गए हैं। उदयपुर के झाड़ोल में आज प्रशासन ने एक झोलाछाप क्लिनिक पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक झोलाछाप चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के कन्नी गुर्जर चौराहे पर एक टेम्पो चालक और स्कूटी सवार में काफी देर तक नोकझोंक हो गई और वहां भीड़ लग गई। वहीं पास में खड़ी पुलिस तमाशबीन बनी रही। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में चोरों ने एक ढाबे पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ढाबे का पूरा सामान चोरी कर ले गए। चोर ढाबे का शटर तोड़कर अंदर घुसे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही है। भीलवाड़ा के उपनगर सांगरेर में पिता की मौत पर शमशान घाट में अस्थियां लेने गए 3 भाई जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव 14 के आरडब्ल्यू में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 2 महिलाओं समेत 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे की नई आबादी में आपसी विवाद में 2 लोगों ने कैंची और उसरा मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों ने एक युवक पर कैंची और उसरे से हमला कर दिया, जिसमें युवक पूरी तरीके से घायल हो गया। पाली के चिताड़ गांव में बीते दिनों एक घर में हुए चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, साथ ही जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली है। घटना 18 दिन पहले के, जब एक घर में घुसकर कुख्यात ने अपने साथी के साथ मिलकर 5 लाख के गहने और 1 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया था। बाड़मेर में पिता की मौत के सदमे में एक बेटी ने अपने पिता की जलती चिता में कूदकर जान देने का प्रयास किया, जिसमें बेटी बुरी तरीके से जल गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा मंडल के दर्रा स्टेशन पर आज एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इसके चलते यार्ड और अपलाइन का यातायात ठप हो गया। हालांकि डाउनलाइन पर रेल यातायात अभी चालू है। पाली के सबसे बड़े अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण एक 60 साल की महिला की मौत हो गई। सुरई में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने कार को चपेट में ले लिया। हादसे में महिला डॉक्टर घायल हो गई। सुरई बारीघाटा हाईवे पर जंगलों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर एक मैकेनिक शॉप में आज अचानक से अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। दुकान में रखा बिजली के उपकरण सहित कई सामान जलकर खाक हो गए। अलवर में देर रात निमराना में हाईवे पर कबाड़ के गोदाम में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं जोधपुर के अमरावती नगर क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री से देर रात आग लग गई। आग से लाखों रुपए का कीमती हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक हो गया और आग से फैक्ट्री भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। झुंझुनू में जन अनुशासन पखवाड़ा में प्रोटोकॉल की पालना करवाने के लिए नगर परिषद आयुक्त और उनकी टीम ने शहर का पैदल दौरा किया। इस दौरान आयुक्त और उनकी टीम ने खुली मिली 2 दुकानों को सीज किया। नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ ने लोगों को समझाया कि वो घरों में ही रहे। पश्चिम बंगाल में हिंसा का डूंगरपुर में बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया। बंगाल हिंसा के विरोध में जैसलमेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्थानीय बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 मई से 16 मई तक किराना सामग्री की दुकानें नहीं खुलेंगी। यह निर्णय किराना व्यापार से जुड़े संगठन गल्ला किराना व्यापारी एसोसिएशन ने लिया है। एसोसिएशन ने एक पत्र उपखंड अधिकारी को सौंपा है। बीकानेर में शहर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सांकेतिक धरना दिया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में विरोध के पर्चे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं पर हो रही हमले और उनकी हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का विरोध जताया। करौली में जिला बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के विरोध में अजमेर में बीजेपी नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल सहित मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजसमंद जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और सभी मंडल स्तर तक अपना विरोध जताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के विरोध में भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बारह के उपद्रव से चर्चा में आए छबड़ा कस्बे के थानाधिकारी को कोटा रेंज आईजी ने कोटा शहर में तबादला कर दिया। अब कस्बे के लोग थानाधिकारी के तबादले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पोखरण राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं के बीच राहत की खबर देखने को मिली है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जैसलमेर एडीएम और पोखरण एसडीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद चिकित्सा प्रभारी को गंभीर निर्देश देने पर अब गाइडलाइन के तहत सैंपल लिए जा रहे हैं। बीकानेर में कोविड महामारी के दौरान बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान
के तहत 4 मई से 7 मई तक 4 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में युवा तथा वरिष्ठजन बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में एक तरफ तो राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा रही है, दूसरी ओर श्रीगंगानगर के सादुलशहर कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को भी राजीव चौक पर जाम में फंसना पड़ा, जिसके काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लाई में को लेकर हाई कोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि कल सुबह 10:30 बजे योजना बताएंगे ऑक्सीजन सप्लाई को सही स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा। ब्लड डोनेशन पर केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीका लगने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। पहले 28 दिन बाद ही ब्लड डोनेट किया जा सकता था। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सभी माननीय शामिल हुए। कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइन की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली है, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर ममता बनर्जी को बधाई भी दी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है। N440 के वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। इसकी खोज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की है। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए। आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को यूपी में 690 सीटें मिली। लखनऊ में डीआरडीओ की ओर से बनाए गए 500 बेड के अस्पताल की आज से शुरुआत हो रही है। यहां आज से मरीज भर्ती किए जाएंगे। इसी बीच यूपी सरकार ने 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमेटी गठित की है। आज दूसरे दिन फिर बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम, 13 से 21 पैसे तक हुआ महंगा। जयपुर में पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे और डीजल 89 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ है।